दोस्तों, इन द लास्ट सेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फैक्ट्स को हम फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। आइए हम इस चीज़ को यहाँ नोट डाउन कर लें और लास्ट सेशन को आपने देखकर फिर इसे देखना है। अगर लास्ट सेशन आपने नहीं देखा है तो इस सेशन में बातें आपको कम समझ में आएंगी। चलिए, तो पहले नोट करेंगे बात को कि उस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था जो हमने लास्ट सेशन में क्लासिफिकेशन किया था सेक्शन 3 में। तो क्या मतलब था उस बात का, तो आइए हम देखेंगे। एविडेंस एविडेंस may be given evidence may be given of facts in issue। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। तो एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड relevant facts according to section 5 according to section 5 evidence may be given in any suit or proceeding according to section 5। ध्यान से बात को आप सुनेंगे। according to section 5 evidence may be given in any suit or proceeding of the existence of the existence or non-existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are you can say hereinafter, you can say declared, as are hereinafter declared to be relevant तो फैक्ट्स को हमने दो पार्ट पे देखा। तो एविडेंस एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, क्या फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं, या रिलेवेंट फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, एंड ऑफ नो अदर्स। तो किस बात के एविडेंस दिए जाते हैं? फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस दिए जाते हैं। अब मैं इसको देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है? जो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया और जो मैंने अभी बताया, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए। भाई, एविडेंस किस चीज़ पे दिया जाएगा? एविडेंस दिया जाएगा फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है?
और फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू, यानी और किसी चीज पर कोर्ट एविडेंस नहीं लेगा, इन दो चीजों पर ही एविडेंस लिया जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशंस की जरिए मैं आपको बात बताता हूँ। इस सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन में अगर हम पढ़ें तो कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीज़ों पर फैक्ट्स लिए जा सकते, एविडेंस लिए जा सकते हैं, या तो फैक्ट्स पर एंड या तो फिर रिलेवेंट फैक्ट्स पर। ऐसा आप सेक्शन 5 की एक्सप्लेनेशन पढ़े तो उसका मतलब यही है। शाबाश। ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब फैक्ट्स इन इशू के ऊपर मैं कुछ आपको इलस्ट्रेशन देख के समझाना चाहता हूँ। आइए समझने की कोशिश कीजिए। ए इज ट्राइड, ए इज ट्राइड for the murder of B, for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death, तो A is tried for the murder of B by beating him with a club, club मतलब एक रोड के साथ उसने उसकी पिटाई करी है, with the intention of causing his death। तो at A's trial, तो हम आगे इस बात को समझेंगे। आइए, at A's trial, at A's trial, the followings are facts in issue. At A's trial, the following facts are in issue. The following facts are in issue. तो एक का जब ट्रायल शुरू होगा तो हम इन फैक्ट्स को इन इशू कह सकते हैं। क्या A was beating B with the club? क्या A B को पीट रहा था क्लब के साथ, रोड के साथ? क्या A ने B की पिटाई कर रहा था? ये फैक्ट्स इन इशू है। A is causing B's death by such beating, और उस पिटाई से B की डेथ हुई, ये भी फैक्ट इन इशू है। by such beating, and A's intention to cause B's death, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्स इन इशू। तो आगे हम देखेंगे कि ये तो फैक्ट्स इन इशू, किस केस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, तो आगे हम उसका मतलब देखेंगे कि रिलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या है।